जागो के अंतर्गत आइए फिर एक अलग बिंदु पर विचार करते हैं। आज का बिंदु है खुद को जानिए। एकांत स्थान में शांत होकर लंबे गहरे सांस लेकर बैठिए और जब आप पूरी तरह शांत हो जाएं, तब आप मन की आंखों से अपने आप को देखिए। इस तरह देखिए जैसे आप स्नान करने के बाद अपनी देह को शीशे में देखते हैं, ऊपर से नीचे तक। ये मैं हूं। सुंदर वस्त्रों के द्वारा जब आप अपने आप को सुसज्जित कर लेते हैं तो उस समय आप जब बहुत सुंदर दिखाई दे रहे होते हैं, उस रूप को देखिए। ये भी मैं हूं। जब आप मुस्कुराते हुए पूरे साहस के साथ, आत्मविश्वास के साथ खड़े होते हैं, उस समय आप कैसे दिखाई देते हैं, मन की आंखों से उसे देखिए और अपने आप से कहिए ये भी मैं हूं। उस बात को भी ध्यान में ले आइए जब आप डरे हुए थे, जब आप दुखी थे, जब आप चिंतित थे, बहुत निराश थे और घुटनों में सिर झुकाए हुए, आंखों में आंसू भरे हुए और भविष्य की शंकाओं से ग्रसित होकर जब आप खुद को बहुत बेचारगी में अनुभव कर रहे थे, उस रूप को भी याद कीजिए और कहिए कि ये भी मैं था, ऐसा भी मैं हूं। उस रूप को भी याद कीजिए जब आप ऊंचे शिखरों पर रहे, बड़ी तरक्की की, बहुत कुछ पाया आपने, बहुत कुछ कमाया, बड़ी तारीफें आपकी हुई, प्रशंसा की गई और आप फूले नहीं समा रहे थे। लगता था कि जैसे आसमानों पर आप पांव रख करके चल रहे हो। उस रूप को भी याद कीजिए और कहिए ये भी मैं रहा हूं। जो आप बाहर दिखाई देते हैं वो एक रूप है, लेकिन आपका व्यक्तित्व केवल जो आप बाहर दिखाई देते हैं वही नहीं है। आपका व्यक्तित्व आपके भीतर है। तो अपने अंदर झांक कर आप एक बार अपने भीतर के व्यक्तित्व को समझने की चेष्टा कीजिए। मैं कितना कर्मठ हूं, कितना आलसी, कितना उत्साही और कितना उत्साहहीन, कितनी हिम्मत रखता हूं और कितना जल्दी हिम्मत छोड़ देता हूं, कितना बैलेंस में, संतुलन में रहता हूं और कितना जल्दी बैलेंस खो बैठता हूं। मेरा व्यक्तित्व कैसा है? प्रेम वाला, निर्भीक, निडर, धैर्य वाला, शांति वाला, गंभीरता से भरा हुआ, सोच समझकर बात करने वाला, नियम में चलने वाला, व्यवहार कुशल, अनुशासन प्रिय, समय पर जागता हूँ, समय पर उठता हूँ, ऐसा व्यक्तित्व है मेरा? या फिर मैं ऐसा बन गया हूँ, अपनी मन मर्जी से चलता हूँ, जब मर्जी आती है सोता हूँ, जब मर्जी आती उठता हूँ और बहाने तलाशता हूँ, अपनी गलतियों का, अपने पीछे रह जाने का दोष दूसरों के माथे पर मढ़ता हूँ। मैं अगर आज ऐसा हूँ तो क्यों हूँ? इस पर जरा विचार कीजिए। कहा जाता है कि कोई एक राजा की सवारी निकल रही थी और उस समय उसके सवारी के समय में उनके मंत्रिमंडल के भी लोग रथों में बैठकर चले जा रहे थे और आगे आगे पुलिस वाले लोग प्रबंध कर रहे थे और दोनों तरफ से भीड़ तमाशा देखने के लिए खड़ी थी। इतनी देर में एक अंधा व्यक्ति सड़क पार करने के लिए, राजमार्ग पार करने के लिए सड़क के बीचों बीच आ गया और इतनी देर में पुलिस का एक अधिकारी जो एक सिपाही था, वह दौड़ता हुआ आगे आया,
उसके पीछे एक अधिकारी है और वो आते ही एकदम गुस्से से बोला, अंधे व्यक्ति देखते नहीं हो, कहाँ चले जा रहे हो। अब उस अंधे व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अच्छा सिपाही हो, इसी कारण। इतनी देर में पीछे से अधिकारी आ गया, उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बाबा राजा साहब की सवारी निकल रही है, आपको आगे नहीं आना चाहिए, आप इधर खड़े हो जाइए। बोले, अच्छा तो इंस्पेक्टर साहब आ गए, इसी कारण। अब वो सिपाही भी सोच रहा है ये इसी कारण क्या बोलता है, और वो अधिकारी भी सोच रहा है कि ये इसी कारण क्या बोलता है। और इतनी देर में वो लोग प्रबंध देखने के लिए इधर उधर हो गए और फिर वो अंधा व्यक्ति फिर सड़क में फिर बीचों बीच आ गया। इस बार रथ रोक करके मंत्री जी भागते हुए आए और उन्होंने एकदम उस व्यक्ति को पकड़ा और पाँव को हाथ लगाकर बोले, बाबा मैं आपको इधर खड़ा कर देता हूँ, राजा साहब की सवारी आ रही है, आपको जल्दी ज़रूर है, थोड़ी देर धैर्य रख लीजिए। बोले, अच्छा लगता है मंत्री जी आ गए हैं, इसी कारण। अब वो सब लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने पूछा कि तुम कैसे जान गए ये मंत्री है, तुम कैसे जान गए ये जो है पुलिस अधिकारी है, तुम कैसे जान गए कि ये एक सिपाही है, और बाद में आप ये बोलते इसी कारण। ये इसी कारण क्या है? तो उस अंधे व्यक्ति ने जवाब दिया, हर व्यक्ति जैसा बोलता है, जैसा व्यवहार करता है, उससे पता लगता है कि ये सिपाही क्यों है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ तू इसी कारण सिपाही है क्योंकि तेरा व्यक्तित्व ऐसा है। दूसरा, अगर जो है थोड़ा पोलाइट है और गंभीरता से बात करता है, दिल में उतर कर बात करता है, तो उसका मतलब उससे ऊंचा व्यक्ति है। और जब मंत्री जी आए तो मंत्री जी का बात करने का ढंग और है, तो समझ में आ गया इसी कारण मंत्री मंत्री है, सिपाही सिपाही है और पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर है। आपका व्यक्तित्व ही आपको बनाता है। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ आप सभी को, अपने गुण को, अपने सामर्थ्य को, अपनी बुद्धिमत्ता को पहचानिए, प्रतिदिन अपने आप को परखने की चेष्टा कीजिए, आपका व्यक्तित्व क्या है और आप आज जो कुछ हैं तो इसी कारण है, आपके व्यक्तित्व के कारण है। तो आप कितने निर्भीक हैं, कितने साहसी हैं, कितने शिष्ट हैं, कितने विनम्र व्यक्ति हैं, आपकी बाधाएं कहाँ हैं, आपके डर कहाँ हैं, आपको कौन सी समस्या है, आपकी चिंता के कारण क्या है, सबको एक बार शांति के साथ में आप परखना शुरू कर दीजिए। और उसके बाद में ये भी सोचिए, जिंदगी को मैं कहाँ देखना चाहता हूँ, किस रूप में देखना चाहता हूँ, क्या होना चाहता हूँ, और उस होने में मेरी बाधाएं कौन सी है, कैसा व्यक्तित्व मेरा हो जिससे मैं एक सफल इंसान हो सकूं, एक सुखी इंसान हो सकूं। जब आप ये सोचने लग जाएंगे तो उसके बाद अपने डायरे में अपने बारे में लिखिए, और लिखने के बाद में कुछ पंक्तियां, जैसा रूप आप अपना देखना चाहते हैं, बस उसे आप जहां आप बैठकर काम करते हैं वहां आपके दीवार के ऊपर उसे लगा दीजिए, जिससे आप उसे देखते रहें। आपकी पॉकेट में भी एक छोटी सी पर्ची हो के निकाल कर उसे देख सकें। आप जहां घर में बैठकर काम करते हैं वहां भी वो पर्ची चिपकी हुई हो, जिसका मतलब है कि ये आप होना चाहते हैं, उठते बैठते सोते जागते वही सपना देखिए। जैसा व्यक्तित्व अपना आप बना लेना चाहते हैं वैसा उसको सामने देखिए, और उसके बाद उसमें रंग भरना शुरू कर दीजिए। उसी तरह से अपने अंदर वो आग जगाना शुरू कर दीजिए कि आप अपने व्यक्तित्व को गढ़ रहे हैं। और ध्यान रख लीजिए, स्वेट मार्डन ने एक बड़ी अद्भुत बात लिखी थी कि मैंने एक एग्जीबिशन में देखा था कि वहाँ पर एक चट्टान, एक रॉक रखी हुई थी। उस चट्टान में से दो हाथ बाहर निकले हुए हैं, और एक के हाथ में हथौड़ी है, एक के हाथ में छेनी है, और लिखा हुआ था, अपने हाथों से अपने व्यक्तित्व का निर्माण कीजिए। जो फालतू है उसे काट कर गिरा दीजिए, जो कीमती है उसे बचा लीजिए,
आपका व्यक्तित्व बाहर आ जाएगा। निवेदन यही है, अपने फालतूपन को, जो भी आपके अंदर गलतियां हैं, कमियां हैं, उन्हें आप खुद ही छैनी हथौड़ी की मदद से तराश कर बाहर फेंक दीजिए। और जो आपके अंदर कीमती है, उस कीमती को आप बचाइए और अपने भावी जीवन की तस्वीर गढ़ना शुरू कर दीजिए। हम सभी अपने घर में अपने ड्राइंग रूम को सजाते हैं, अपने वस्त्रों का ध्यान रखते हैं, गहनों को सजाते हैं, मकान को सजाते हैं। जिंदगी सजाएगा कौन? ये जिम्मेदारी और किसी की नहीं, आपकी जिम्मेदारी है। खुद की जिम्मेदारी खुद लीजिए, अपने व्यक्तित्व को देखिए, खुद को पहचानिए। आप कौन हैं, क्या होना चाहते हैं, कहाँ हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हैं, और इस पर कैसे काम किया जा सकता है, इस पर भी विचार करेंगे किसी अगले ऐसे किसी चर्चा में, जब हम लोग फिर मिलेंगे। आप सभी के लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं।